हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आज हम लोग दोबारा वापस आ गए हैं एक और इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट कम डेमोन्स्ट्रेशन लेके आप लोगों के लिए, जिसमें हम लोग इस डिवाइस की मदद से कुछ आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे। इसका नाम है बेटा जायरोस्कोप, और जायरोस्कोपिक इफेक्ट फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। इसको लोग ग्रेविटी डिफाइंग इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं, मतलब ये ग्रेविटी को क्या कर देता है, डिफीट कर देता है। इसको देखेंगे अभी यूज़ करके। तो चलिए डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आप देखिए, अगर मैं इसको ऐसे ही यहाँ पे रखूँ, ठीक है, देखो तो ये क्या हो रहा है, इसके ऊपर नहीं रह रहा है, या फिर वो तो अपने नॉर्मल के कारण इसके ऊपर टिक गया है, लेकिन ये इसके ऊपर रुका नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन क्या हो अगर मैं इसको घुमा के इसके ऊपर रखूँ, तो घुमाने के लिए हमारे पास इसके ऊपर अरेंजमेंट है, ये देखिए। और अब मैं इसको अगर इसके ऊपर रखता हूँ तो क्या होगा, देखिए हम देख सकते हैं स्टैंड के ऊपर कितने अच्छे से बैलेंस हो गया है। तो ये अब क्यों स्टेबल है, ना ग्रेविटी इसको गिरा पा रही है, और जब तक इसका एंगुलर वेलोसिटी बना रहेगा ये ऐसे ही घूमता रहेगा और गिरेगा नहीं। तो क्या इसने ग्रेविटी को बीट कर दिया? आइए समझते हैं साइंस की मदद से। तो हम लोग आ गए हैं व्हाइट बोर्ड पे और समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर इसके ऊपर क्या कैसे फिजिक्स काम करती है। मान लेते हैं कि शुरुआत में हमारे पास ये इस तरीके से इसके ऊपर स्टैंड था बेटा, और इस स्टैंड पे जब मैं इस जायरोस्कोप को रखने की कोशिश कर रहा था तो इसके जो व्हील में वेट था, उस व्हील का जो वेट है mg, वो इस पॉइंट के अबाउट, ओ के अबाउट क्या जनरेट कर रहा था, टॉर्क जनरेट कर रहा था, जिसकी वजह से ये खुद क्या हो रहा था, गिर रहा था। लेकिन अगर मैं इसको घुमाऊंगा और फिर इसको यहाँ पे ऐसे रखूंगा, ठीक है, थोड़ा सा मैं ऐसे ही बना रहा हूँ, थोड़ा सा टेढ़ा, सीधा नहीं बना रहा हूँ। अगर मैं इसको ऐसे रखूंगा तो देखो, जब मैंने इसको ओमेगा दिया, मैंने मान लेते हैं ऐसे क्या दिया, इसको एंगुलर वेलोसिटी दिया, ये जो है ये कुछ ऐसे घूम रहा है हमारे पास, ऐसे इसके पास क्या है बेटा, एंगुलर वेलोसिटी है। तो एंगुलर वेलोसिटी से इसके पास एक जनरेट होगा जिसको हम बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम है, हमने माना कि हमने इसको कुछ एंगुलर वेलोसिटी ऐसे दी है, इस सेंस में ओमेगा दिया है, और इसके पास कुछ खुद का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जिनका मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास एक एंगुलर मोमेंटम जनरेट होगा, जिसको हम L से लिखते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम वेक्टर उस डायरेक्शन में। अब अगर मैं इसके सेंटर ऑफ मास पे देखूंगा तो बेटा mg कहां लग रहा है, नीचे की तरफ। तो अब इस O के अबाउट अगर मैं इस mg का टॉर्क देखूंगा तो क्या मैं कह सकता हूं, सर इस पॉइंट के अबाउट ये है हमारे पास r वेक्टर और ये है mg वेक्टर डाउनवर्ड, है ना, ये f वेक्टर है। तो इस r क्रॉस f कहां जनरेट हुआ बेटा, इनटू द बोर्ड जनरेट हुआ। तो अगर हम टॉप व्यू में देखेंगे तो मेरे पास जो एंगुलर मोमेंटम वेक्टर है वो कुछ ऐसे है L, और उसके ऊपर जो टॉर्क वेक्टर जनरेट हुआ r क्रॉस f वो कहां है, उसके परपेंडिकुलर है, वो उसके परपेंडिकुलर है। L बेटा इसी प्लेन में है, और r क्रॉस f अंदर की तरफ आया तो वो L के परपेंडिकुलर होगा या नहीं होगा। तो जब वो L के परपेंडिकुलर है तो L की सिर्फ डायरेक्शन को अफेक्ट कर सकता है, उसके मैग्नीट्यूड को अफेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि नेट टॉर्क इज इक्वल टू dl बाय dt, ठीक है। तो अगर इसके मैग्नीट्यूड को अफेक्ट करना है तो इस L का एक कंपोनेंट टॉर्क का एक कंपोनेंट L की डायरेक्शन में आना पड़ेगा, जो नहीं आ रहा है। तो ये टॉर्क सिर्फ उसके डायरेक्शन को अफेक्ट कर सकता है, उसके मैग्नीट्यूड को अफेक्ट नहीं कर सकता। इसी वजह से जब हम इसको घुमा के छोड़ते हैं तो ये इसका जो एंगुलर मोमेंटम वेक्टर है, जैसे मान लिया ऐसे है, जब उसके ऊपर टॉर्क ऐसे लगेगा इस पॉइंट के अबाउट, तो वो एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू डिक्रीज ना होते हुए, मैग्नीट्यूड कम ज्यादा ना होते हुए, वो सिर्फ उस एंगुलर मोमेंटम को क्या करना चालू कर देता है, रोटेट करना चालू कर देता है। आई होप यू आर गेटिंग इट, ठीक है। तो ये सिर्फ इसको क्या कर पाएगा बेटा, रोटेट कर पाएगा, उसके मैग्नीट्यूड को कम ज्यादा नहीं कर पाएगा। तो दिस इज कॉल्ड जायरोस्कोपिक इफेक्ट।